सो हेलो गाइस, टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की जो बुक है मैथ्स की, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज सबसे पहले हम 1.2 करेंगे, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, जिन्हें वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। इसकी हम 1.2 पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर कराऊंगी। सो 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी है, बेसिक है एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले हम क्या करें, हमें पार्ट 1 दिया हुआ है 140, मतलब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 140 के जैसे ही क्वेश्चन आए कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, एलसीएम ले लो, ठीक है, क्योंकि हिंदी में एलसीएम ही बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना 140, सबसे पहले आप 2 से कर लो तो ये आ जाएगा, इसके बाद फिर 2 से जाएगा ये, फिर 5 से, डन। लास्ट में 1 आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आता करना, देन आई एम सेइंग टू यू, आई एम बताऊंगी मैं आपको, आई एम टेलिंग टू यू एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ बताऊंगी मैं A to Z। इसके बाद में 140 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब इन 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, मतलब अगर मैं इन सब की गुणा करूँगी तो मेरे को यही मिलेगा। सीधी सी बात है, तो बेसिक है, ठीक है। यानी 140 में लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो 2 बार आ रहा है, तो उसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, सो दैट्स माई आंसर, ठीक है। मे बी इट्स इट क्लियर टू यू। आई एम ट्राइंग टू, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं पूरी तरह से समझ सकूँ। 156 है। अब एक बात बताइए, 156 किससे जाएगा? 156 2 से जाएगा सबसे पहले, तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नियम 18, 13, वो 39 किससे जाएगा? 13 से, 13 तिया 39, 3 एकम 3, दैट मीन्स मैं 156 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। अब वैसा ही है सेम टू सेम कि मैं 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और एक बार आ रहे हैं, तो उनको हमें नहीं छेड़ना, उनको ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम याद रखना, मैं इसको 7 गुणा 5 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 3 गुणा 13 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। 2 गुणा 3 करूँ तब भी 6 आएगा, 3 गुणा 2 करूँ तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ रहे होगे, दैट इज़ वाई आप पीछे अगर आंसर देखोगे तो 2 की पावर 2, मतलब 2 की घात 2 है, इंटू 3 गुणा 13 दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 3825 दिया हुआ है, ये हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है। ये सबसे पहले तो हम देख ले, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से करना, 4 से भी नहीं होगा, 4 वैसे भाज्य संख्या होगी, हमें अभाज्य संख्या लेनी है, याद रखना है अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य संख्या चाहिए हमें। सो इसीलिए 4 तो नहीं जाएगा, तो हम अब से किससे करेंगे, इसको 5 से करके देखते हैं। एक बार 3 से देखती हूँ, 5 6 7, 7 और 8 14 15 16 17, नहीं जाएगा, क्योंकि याद रखना अगर 2 से कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उसके जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, उसको देख लिया करिए। अगर वो 2 से विभाजित हो रहा है इकाई का अंक, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर 3 से कोई संख्या विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, जानने के लिए अगर आपको पता लगाना है कि होएगी नहीं होएगी बिना कुछ करे, ठीक है, तो क्या करना है, जोड़ कर लो हर एक संख्या का। और अगर जोड़ जो है वो 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, पता है। और अगर आपको देखना हो कि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, तो लास्ट के 2 नंबर को प्लस करके देखना, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में कुछ नहीं है, इकाई का अंक या तो आप देख लो 0 या फिर आप 5 देख लो, तो वो पूरी संख्या जो है वो A to Z किससे विभाजित होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो 2 से भी नहीं हो रहा, ना तो 3 से हो रहा, ना 4 से हो रहा, अब 5 से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसीलिए करेंगे 5 सत्ते 35,